नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिससे हमारे शरीर और मन दोनों का गहरा संबंध है। आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जिसे विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक माना जाता है, में पंचकर्म एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं पिछले 20 वर्षों से आयुर्वेद का अध्ययन और अभ्यास कर रहा हूं और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि पंचकर्म ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। आज हम बात करेंगे पंचकर्म का आधुनिक तरीका 7 दिन का डिटॉक्स के बारे में, जिसे आप अपने व्यस्त जीवन में भी अपना सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर हर समय थका हुआ रहता है, या फिर आपका मन अशांत और चिंतित रहता है? इसका कारण हो सकता है हमारे शरीर में जमा हुआ आम या विषाक्त पदार्थ। हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा में शरीर की पूर्ण शुद्धि के लिए पंचकर्म का विशेष महत्व है। हजारों वर्षों से यह प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई जाती रही है और आज के आधुनिक विज्ञान ने भी इसके लाभों को स्वीकार किया है। पंचकर्म केवल एक उपचार नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली एक प्रक्रिया है। ये आपके शरीर को अंदर से साफ करके आपकी जीवन शक्ति को जगाती है और आपके अस्तित्व के हर पहलू को नवीनीकृत करती है। आइए अब हम समझें कि पंचकर्म क्या है। पंचकर्म शब्द का अर्थ है 5 क्रियाएं। परंपरागत रूप से इसमें वमन, उल्टी, विरेचन, मल शुद्धि, बस्ती, एनीमा, नाक से औषधि और रक्तमोक्षण, रक्त निकालना शामिल है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम इन प्रक्रियाओं को थोड़ा संशोधित करके 7 दिन के डिटॉक्स कार्यक्रम में डाल सकते हैं। ये 7 दिवसीय पंचकर्म प्रक्रिया 3 चरणों में बांटी गई है: पूर्व कर्म तैयारी, प्रधान कर्म मुख्य उपचार और पश्चात कर्म पुनर्स्थापना। आइए इन चरणों को विस्तार से समझें। पहला चरण है पूर्व कर्म, जिसमें हम शरीर को मुख्य पंचकर्म प्रक्रिया के लिए तैयार करते हैं। ये 2 दिन का होता है। पहले दिन आप अपने आहार को हल्का करें। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं और 1 चम्मच त्रिफला चूर लें। दिन भर में ताजे फल, उबली हुई सब्जियां और खिचड़ी जैसे हल्के भोजन का सेवन करें। मसालेदार, तला हुआ और भारी भोजन से बचें। शाम को स्नेहन यानी तिल के तेल से शरीर की मालिश करें, खासकर सिर, कान और पैरों के तलवों पर। रात को सोने से पहले 1 चम्मच औषधीय घी का सेवन करें, जो आपके पाचन तंत्र को शुद्ध करने में मदद करेगा। दूसरे दिन सुबह उठकर अपने शरीर पर फिर से तिल के तेल की मालिश करें और फिर गर्म पानी से स्नान करें। इसके बाद योग और प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे शरीर की लचीलापन बढ़ता है और नाड़ियां शुद्ध होती हैं। भोजन में केवल सूप, खिचड़ी और मौसमी फलों का रस लें। शाम को गर्म पानी में बैठकर स्नान करें, जिससे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और विषाक्त पदार्थ निकलने लगते हैं। अब हम आते हैं प्रधान कर्म की ओर, जो 3 दिन का होता है। यह हमारे 7 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है। तीसरे दिन सुबह उठकर जीभ पर जमी हुई मैल को साफ करें और फिर गुनगुने पानी से कुल्ला करें। आज हम करेंगे वमन का सरलीकृत रूप। 1 गिलास गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पिएं और फिर 4-5 गिलास गर्म पानी पिएं। इससे प्राकृतिक रूप से उल्टी आ सकती है, जो आमाशय में जमे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। अगर उल्टी ना आए तो चिंता न करें, आपका शरीर अपने तरीके से शुद्ध हो रहा है। इस दिन केवल तरल पदार्थ जैसे फलों का रस और सूप का सेवन करें। शाम को हल्की खिचड़ी खा सकते हैं। चौथे दिन हम करेंगे विरेचन। सुबह खाली पेट त्रिफला का काढ़ा पिएं, जो एक प्राकृतिक विरेचक है। इससे आपके आंतों की सफाई होगी। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं और हल्का भोजन करें। दोपहर में 1 चम्मच अलसी का तेल या औषधीय घी का सेवन करें, जो आंतों में चिकनाई प्रदान करता है और मल त्याग को आसान बनाता है। 5वें दिन हम करेंगे बस्ती का सरलीकृत रूप। सुबह उठकर एनीमा के स्थान पर 1 लीटर गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर पिएं। यह आपके आंतों को प्राकृतिक रूप से साफ करेगा। आज के दिन भी हल्का और पौष्टिक आहार लें। दिन में कम से कम 30 मिनट टहलें या हल्का व्यायाम करें, जिससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। अब आते हैं पश्चात कर्म की ओर, जो 2 दिन का होता है। यह चरण हमारे शरीर को पंचकर्म के बाद पुनः संतुलित करने में मदद करता है। 6ठे दिन हम करेंगे नस्य का सरलीकृत रूप।
सुबह उठकर दो बूंद तिल का तेल या औषधीय तेल दोनों नासिका रंध्रों में डालें। इससे आपके सिर और मन की शुद्धि होगी। फिर गले को गुनगुने पानी और नमक के घोल से साफ करें। आज से आप अपने आहार में धीरे धीरे विविधता ला सकते हैं, लेकिन भारी और मसालेदार भोजन से अभी भी बचें। शाम को ध्यान करें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें। 7वें और अंतिम दिन हम पारंपरिक रक्तमोक्षण के स्थान पर अपने शरीर की मालिश करेंगे और फिर गर्म पानी से स्नान करेंगे। इससे रक्त का संचार बढ़ेगा और त्वचा से विषाक्त पदार्थ निकल जाएंगे। आज आप संतुलित और पौष्टिक आहार ले सकते हैं। दिन में योग और प्राणायाम का अभ्यास करें और रात को शवासन में 35 मिनट बिताएं। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक मरीज राकेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्हें लगातार थकान, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हमने उनके लिए इस 6 दिन के पंचकर्म कार्यक्रम को अपनाया। शुरुआती 2 दिनों में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि उनका शरीर विषाक्त पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। लेकिन तीसरे दिन से उन्हें हल्कापन महसूस होने लगा। 7वें दिन तक उनकी ऊर्जा के स्तर में जबरदस्त सुधार हुआ, उनकी नींद बेहतर हुई और पाचन संबंधी समस्याएं लगभग गायब हो गई। आज 6 महीने बाद वे हर 3 महीने में इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और अपने स्वास्थ्य में निरंतर सुधार देखते हैं। दोस्तों, पंचकर्म केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस 7 दिवसीय प्रक्रिया के अनेक लाभ हैं। पहला, ये शरीर से जमे हुए विषाक्त पदार्थों को निकालती है, जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। दूसरा, ये पाचन क्रिया को सुधारती है, जिससे भोजन का बेहतर अवशोषण होता है और शरीर को अधिक पोषण मिलता है। तीसरा, ये त्वचा को निखारती है, जिससे आप अंदर और बाहर से चमकने लगते हैं। चौथा, ये तनाव को कम करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। 5वां, ये शरीर में जमा वसा को कम करने में मदद करती है, जिससे वजन प्रबंधन में सहायता मिलती है। 6ठा, ये नींद की गुणवत्ता को सुधारती है, जिससे आप ताजगी और ऊर्जा से भरपूर उठते हैं। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपके जीवन में संतुलन लाती है, जिससे आप अपने दैनिक कार्यों को अधिक कुशलता और आनंद से कर पाते हैं। मैं आपको सलाह